शिकायतें। पति पत्नी के लिए शिक्षाप्रद कहानी। पत्नी काफ़ी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज़्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पति पत्नी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। पति ने हिर्स हिलाकर हामी भर दी। पत्नी ने टेबल के ड्रॉअर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हम 26वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम उसे खोल कर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन चीज़ों या आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें नहीं पसंद हैं और हम उन्हें सुधार पाएंगे, कोई उपाय कर पाएंगे। पति को भी पत्नी का आइडिया पसंद आया। उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। 26वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। पति पत्नी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले पति ने पत्नी की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी। आज होटल में लेके जाने का वादा किया था, लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। कई महीनों बाद आज मेरे लिए साड़ी लाए, लेकिन पुराने डिज़ाइन की। आज मेरा सीरियल देखने के समय पति ने चैनल बदल कर न्यूज़ चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते पति की आंखों में आंसू आ गए। पति को काफ़ी अफसोस हुआ। वो अपनी पत्नी से बोला, मुझे इन गलतियों के बारे में एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसी गलतियाँ अब मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पत्नी ने पति की डायरी खोली। पत्नी ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी ज़रूरी, मुझे कभी तुमसे कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष कैसे निकाले। अब पत्नी की आंखें नम थी। पति ने पत्नी के हाथ से अपनी शिकायत की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने की बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सके और खासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात न करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से, शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सके या ख़त्म भी किया जा सकता है। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत प्यार होता है। समय के साथ प्यार कम होता जाता है और फिर एक दौर ऐसा आता है जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना कारण नहीं होता। इसके पीछे जो छोटे छोटे कारण, जिम्मेदारियां होती हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं। आज की कहानी आपको इन सब कारणों से अवगत कराएगी, सोचने पर मजबूर कर देगी।
यदि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो कहानी को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए भी आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँ। धन्यवाद।